हेलो फ्रेंड्स, इस बार हम निकल चुके थे घूमने के लिए लेपाक्षी टेम्पल। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेपाक्षी टेम्पल के साथ साथ हमने सोचा आदि योगी के भी दर्शन कर लें। तो हमने बेंगलोर से शुरुआत की अपने सफ़र की सुबह लगभग 8 बजे। लेपाक्षी के सफ़र के दौरान हम रास्ते में रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये एक वेज फैमिली रेस्टोरेंट था जिसमें हम रुके और हमने ब्रेकफास्ट किया। इसका नाम था श्रीनिधि वैभव। यहाँ पे उडुपी स्टाइल में साउथ इंडियन खाना अवेलेबल था। हमने इडली वड़ा ट्राई किया, मसाला डोसा ट्राई किया, पूरी सब्जी ट्राई किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, और चाय पीने का जो ये स्टाइल है ये आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लेपाक्षी की तरफ निकल पड़े। लेपाक्षी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे ये वीरभद्र मंदिर था। ये मंदिर लगभग 350 साल पुराना है, जो कि सन 1530 में बना था। देखिए कैसे फाइटिंग कर रहे हैं, देखिए ये दोनों। लेपाक्षी टेम्पल में घुसते ही हमारा स्वागत इन बंदरों ने किया। जब भी आप यहाँ आए तो इन बंदरों से सावधान रहें। ये लोगों के सामान भी छीन लेते हैं, तो अपने सामान की रक्षा करें और आगे बढ़ें। हमने सोचा कि इन बंदरों को कुछ पानी भी पिला दें। लो पानी पानी। हाँ? लेकिन ये बंदर बॉटल से पानी नहीं पिया, इसने पूरा पानी नीचे गिरा दिया, उसके बाद पी रहा था। यहाँ तक कि मेरी वाइफ के बैग को भी छीनने की इसने कोशिश की। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं लेपाक्षी टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। देखिए कितना पुराना मंदिर है। इसमें पत्थर का हल्का कुछ नक्काशी बना हुआ है। कहीं पर भी जोड़ नहीं है, केवल पत्थर के पत्थर को बनाए हैं। ये पूरे टेम्पल में जो भी स्टैचू बने हुए थे वो सब एक ही स्टोन से बने हुए थे। इसमें अलग से कोई भी स्टैचू बना करके चिपकाया हुआ नहीं था। हर स्टैचू को स्तंभ पे तराशा गया था। ये सारे स्टैचू स्तंभ में ही कैसे तराशे गए हैं, और ये सारा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर सन 1530 में कैसे बना था, ये काफ़ी सोचने वाली बात है और ये काफ़ी अविश्वसनीय लगता है। आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तो ये पॉसिबल है, लेकिन उस समय जब कोई भी इक्विपमेंट साथ में नहीं हुआ करते थे तब उन्होंने कैसे ये बनाया होगा, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। जैसे ही हम अंदर गए हमें भगवान वीरभद्र के दर्शन हुए और एक सुरंग जैसा कुछ रास्ता बना हुआ था। हमने सोचा ये रास्ता है और हम उसके अंदर चले गए, लेकिन आगे जाकर पता चला कि ये बंद था। लेकिन वीरभद्र टेम्पल जैसे बाहर से छोटा सा दिखता है, अंदर से काफ़ी बड़ा है। अंदर आप जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें, इसमें से एक स्टैचू ऐसा भी था जो एक ही स्टोन से बना हुआ था। ये भगवान शिव का शिवलिंग था और इसके ऊपर जो ये नाग देवता थे वो भी उसी में जुड़े हुए थे। तो ये सब कुछ एक ही पत्थर से बना हुआ था और देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा था। आप भी कभी आएँ यहाँ पे। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर पे ही लेपाक्षी करके एक जगह है और वहाँ पे ये वीरभद्र स्वामी का मंदिर है। देखिए कैसे भगवान गणेश की प्रतिमा को ही पत्थर में से काट कर बनाया गया है। ये मंदिर जितना पुराना था, सन 1530 ईस्वी का, हमें लग रहा था ये उतना अच्छा मेंटेन नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ था। चारों तरफ काफ़ी साफ़ सफाई थी। तो देखिए जटायु टेम्पल। वीरभद्र स्वामी के दर्शन करने के बाद में हम जटायु थीम पार्क की तरफ बढ़ गए थे। इसके ऊपर एक जटायु की प्रतिमा होती है जो काफ़ी ऊपर है, और ये जटायु थीम पार्क वीरभद्र स्वामी टेम्पल से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल का ही रास्ता है। तो आप जब भी इधर वीरभद्र स्वामी टेम्पल जाएँ, वहाँ से ये जटायु थीम पार्क ज़रूर जाएँ। जटायु थीम पार्क में एंट्री करने के लिए केवल 10 रुपये लगते हैं, तो 10 रुपये दे करके आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। जब हम जटायु थीम पार्क में गए तो हमें ऊपर जटायु की प्रतिमा तक जाना था। वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते गए। ऊपर पहुँचने के बाद में ऊपर से नीचे का दृश्य काफ़ी अच्छा दिखता था। ऊपर में कुछ पत्थरें रखी हुई थी और एक छोटा सा केव जैसा बना हुआ था। जटायु के स्टैचू तक जाने के लिए जो लिफ्ट जाती है वो लिफ्ट फ़िलहाल बंद थी, तो इसलिए हम जटायु की प्रतिमा के पास तो नहीं जा पाए, लेकिन
उसके बगल में जो पहाड़ था उस पर हम चढ़ पाए और वहाँ पर हमें देखा कि अंदर भी लोगों ने कुछ कुछ डिज़ाइन बनाए हुए थे। जटायु थीम पार्क के बाद समय आ गया था कि हम जाएं नंदी टेम्पल में। नंदी टेम्पल में भगवान नंदी की प्रतिमा बनी हुई है जो कि काफ़ी बड़ी थी। ये भगवान नंदी की प्रतिमा कम से कम 15 फीट ऊंची थी। ये प्रतिमा देखने से ऐसा लगता है कि ये भी एक ही पत्थर से बना हुआ है और उसी पत्थर को कटिंग करके ये भगवान नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आप भी आएँ तो यहाँ से देखिए। ये एक ऐसा जगह था जहाँ से भगवान नंदी की प्रतिमा और जटायु की प्रतिमा दोनों एक साथ दिखाई देती है। बगल में ही एक तालाब था, तालाब कह लें या फिर इसे कुंड कह लें, एक ऐसा था जिसमें कमल के फूल लगे हुए थे। नंदी टेम्पल में भगवान नंदी के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े आदि योगी के दर्शन के लिए। आदि योगी की प्रतिमा कर्नाटका के चिक्काबालापुर में स्थित है। आदि योगी के दर्शन के लिए जाते हुए रास्ते में हमने सोचा लंच कर लें, तो लंच करने के लिए हम इस रेस्टोरेंट में उतर गए। शाम के लगभग 5:30 बजे हम पहुंच गए चिक्काबालापुर, जहां पे आदि योगी की प्रतिमा है। हम पहले भी चिक्काबालापुर आ चुके हैं आदि योगी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बार हमें थोड़ा कुछ अलग दिखाई दिया। इस बार साइड में ही गायों को चारा खिलाया जा रहा था। अगर आप चाहें तो आप भी कुछ पैसे दे करके चारा खरीद के गायों को खिला सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आदि योगी के राइट साइड में एक त्रिशूल बन गया था और लेफ़्ट साइड में नंदी भगवान की प्रतिमा भी बन गई थी। हम लोग पिछली बार जब आए थे तब ये दोनों प्रतिमाएं नहीं थी, लेकिन इस बार ये थी। आदि योगी की प्रतिमा के जस्ट नीचे एक छोटा सा टेम्पल है, जिसमें लोग जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं को भगवान से मांगते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हम आदि योगी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए उनके पास चले गए। इनके गले में ये मोटी सी जो माला दिख रही है, ये रुद्राक्ष की बनी हुई है। आप सोच सकते हैं कितने सारे रुद्राक्ष के दाने लगे होंगे इस माला को बनाने के लिए। इसके चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और भगवान के दर्शन उतने पास से करते हैं। शाम का समय हो रहा था। यहाँ पे रात में लेज़र शो होता है, इसलिए सारे लोग अपने अपने चादर बिछा करके बैठ करके रेडी हो चुके थे लेज़र शो देखने के लिए। हम पहले भी आ चुके थे और पहले भी हमने लेज़र शो का आनंद लिया था। उसकी फुल वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। ऊपर में आप आई के आइकन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेज़र शो देखने के बाद में समय हो चुका था वापस लौटने का। हम वापस लौट गए अपने घर और लगभग 8-9 बजे हम वापस बैंगलोर पहुंच गए और हमारा सफ़र यहीं पे अंत होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।